हेलो एवरीवन। ये हमारा तीसरा एपिसोड है जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया था, और इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या आईटी सिस्टम होनी चाहिए हर बिजनेसेस के अंदर 2026 में। यहाँ पे 4 क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए हर बड़ी कंपनी अभी के टाइम पे आईटी यूज कर रहा है, इसमें कोई बात नहीं है, तभी वो ग्रो कर पा रहा है। और जहां बात होती है छोटी बिजनेसेस की, वो समझते हैं कि मेरा बिजनेसेस तो ऑलरेडी चल रहा है, फिर मैं आईटी सिस्टम क्यों लगाऊं अपने बिजनेसेस पे। काफ़ी लोग को लगता है कि यदि उनके बिजनेसेस में एक बिलिंग सॉफ्टवेयर है या एक बेसिक लेवल का इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है तो उनके पास सब कुछ है। क्या एक्चुअली में ये सब कुछ है? ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज समझ में भी नहीं आती है क्योंकि उनका रेवेन्यू एक सर्टेन लेवल में चल रहा होता है। प्रॉब्लम तब आती है ना जब आप बिजनेसेस को काफी ध्यान से देखते हो और आप अपना टाइम इन्वॉल्वमेंट देखते हो कि अच्छा इतना रेवेन्यू तो मैं जनरेट कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मेरा पूरा टाइम लग जा रहा है। और क्या ऐसा कुछ काम है जहाँ पे मैं अपना टाइम थोड़ा सा कम कर दूं बिजनेसेस पे, तभी कंपनी अच्छे से परफॉर्म करे। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक ऐसे बिजनेस पकड़ते हैं जहाँ पे ऑनर बोलता है मुझे आईटी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनका जो ऑडियंस है वो काफ़ी लोकल है। एक छोटी सी फर्नीचर दुकान समझ के चलो आप, जो चाहता है कि उनका कस्टमर केवल 3-4 किलोमीटर के रेडियस से आए। तो वैसे आदमी को ज़्यादा ब्रांडिंग या ज़्यादा कुछ वेबसाइट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लोग डायरेक्ट उनके पास जाके बाई कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि उनको वेबसाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है यदि उनका सेल्स ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन मेरी बात समझो आप, यदि उनकी एक फर्नीचर की कंपनी है तो वो क्या करते होंगे, वो पार्ट्स लेते होंगे अलग अलग सप्लायर्स से और अपने फैक्ट्री में वो असेंबल करते हैं और फाइनली कस्टमर को बेच देते हैं। तो उनके पास एटलीस्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होना चाहिए जो कम से कम उनको बताए कि आपके पास अच्छा अभी का टाइम पे आपके पास इस टाइप का चक्का है, आपके पास वो 50 पीस बचा हुआ है, ऐसा प्रोडक्ट बना उसमें 4 चक्का लग गया है और वो प्रोडक्ट कितना खाली है। आपके पास बेयर मिनिमम एक ऐसा सिस्टम जरूर होनी चाहिए जो आपका आइटम वाइज और आपका प्रोडक्ट वाइज का इन्वेंट्री मैनेज करे, तभी तो। अदरवाइज आप कॉपी पेन पे आप लेके बैठे हुए तो कभी कभी पता नहीं चलता है। कभी कभी कस्टमर कॉल किया आपको ये सामान चाहिए और आप अपने गोडाउन पे देखते हो, फिर लगता है अच्छा ये तो सामान ही नहीं है, फिर आप कस्टमर को बोलते हो 2 दिन के बाद आओ। 2 दिन के बाद आपके पास फिर वापस से 15-20 कस्टमर आ जाएगा। पहले वाले कस्टमर जो आया भी आप उनको फिर फॉलो अप नहीं कर पा रहे हो। तो एक छोटा छोटा चीज पे आप कितनी क्लाइंटेज लूज करते हो और अपना सर दर्दी बढ़ाते हो वही सब काम करने के लिए जो बेसिक आईटी सिस्टम आपके बिजनेसेस में मैनेज कर सकती है। आप इससे अपना सर दर्द भी बढ़ा रहे हो मैनेज करने के लिए, प्लस आप बहुत सारे कस्टमर को आप खो भी दे रहे हो। ये 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है समझना। और अगेन ये बिजनेसेस टू बिजनेसेस में वैरी करता है कि उनके पास कैसा आईटी सिस्टम होना चाहिए। एआई बेस्ड फॉलोअप, इस केस में मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल पकड़ता हूँ। हम लोग एक रिजॉर्ट के लिए मार्केटिंग करते हैं और वहाँ पे डेली हम लोग उनको 100 के ऊपर लीड ला कर देते हैं। अभी के टाइम पे उनके पास एक ही बंदा ऐसा है जो डायरेक्ट कॉल लगाता है। अब आप समझिए कि यदि एक दिन पे 100 कॉल आ रही है तो एक महीना पे 3000 नंबर आ जाएगा नया नया। जब भी मैं कॉल भी लगाऊंगा कस्टमर को तो जरूरी नहीं है कि वो उसी टाइम पे कॉल उठा लेंगे, और यदि कॉल उठा भी लेंगे फिर वो बोलेंगे कि आप मुझे 2 घंटे के बाद या 2 दिन के बाद कॉल लगाओ। तो एक्चुअली में महीना के एंड पे आपको 10-15 हज़ार डिफरेंट यूज केसेस आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये बात समझ में आती है कि एक आदमी से इतना चीजें मैनेज नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरी साइड हर बिजनेसेस के पास इतना बजट भी नहीं होता है कि वो 2-3 स्टाफ रखे आपका डेली 100 कॉलिंग को मैनेज करने के लिए। तो ना मैं ज्यादा अपना स्टाफ बढ़ा पा रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मुझे कम कॉलिंग करवाना है, क्योंकि कम कॉलिंग होगा फिर मेरे पास रूम बुकिंग कहाँ से आएगा। तो सॉल्यूशन इसका क्या रहा? बहुत लोग बोलेंगे इसका एक सीआरएम हो, लेकिन समझो सीआरएम इज जस्ट ए टूल टू एंट्री, और मुझे वो बताता है कि किस आदमी को किस समय में फॉलो अप करना है। ये सब बना भी दो, अगेन समझो कि 3000 डाटा है मेरे भाई, 3000 नया। तो आपको इस केस में एक सर्टेन लेवल का एआई सिस्टम चाहिए जो क्या करेगा ना। देखो रिजॉर्ट में जो जितना मैंने काम किया है और मैंने ये देखा है कि मुश्किल से 5 से 6% कन्वर्जन निकलता है, और 20 से 30% ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े से जेन्युइन टाइप के होते हैं, और बाकी लोग बिल्कुल अनफिल्टर्ड डाटा होते हैं। तो हमें एटलीस्ट वो सब को फिल्टर आउट करने के लिए एक सर्टेन लेवल का एआई फॉलोअप करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं अपनी व्हाट्सएप में वो लीड लाता हूँ
देन कुछ एक ऑटोमेटेड तरीके से मैसेज जाना शुरू हो जाए, जैसे कि आप कब आना चाह रहे हो, आप कितने लोग के साथ आना चाह रहे हो, और आपका कुछ कस्टम क्वेरी है तो वो सब भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड होगा तो कुछ ना कुछ तो इसमें रिप्लाई करेगा। सो इससे हमारा जो एक फनल बनती है, सो पहला 80% को हम लोग हटा देते हैं, फिल्टर 20% डाटा को ही हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। जहाँ पे आपकी स्टाफ है, जहाँ पे रियल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो लोग उनको कॉल करें। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। सो यहाँ पे कोई भी बिजनेसेस में एक रैंडमली एआई सिस्टम नहीं बनाई जाती है, या कोई भी रैंडमली एआई चैटबॉट नहीं बनाई जाती है। समझना पड़ता है और काफ़ी एक डिटेल वे में फनल बनाना पड़ता है, ताकि केवल फिल्टर डाटा को ही आपकी जो टीम है वो उनको कॉल करके कन्वर्ट करे फाइनल बुकिंग पर। The next time your AC technician says you need a gas refill, ask one question. It could save you 3,000 rupees instantly. So, यहाँ पे आप जितनी भी वीडियो देखें, इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए क्या करनी पड़ती है? सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनली या स्टूडियो में जाकर 15 से 20 अलग अलग वीडियो के लिए बनानी पड़ती है। फिर कुछ AI टूल होती है, जब आप वहाँ पे अपलोड करते हैं अपनी चीज़ों पर, तब आपका एक क्लोनिंग बन जाता है। उसके बाद आप जो भी उनसे बनवाना चाहेंगे, जो भी आप उनसे बुलवाना चाहेंगे, वो आपके ही जैसा, आपके ही आवाज़ में, जैसे कि आप हाथ उठा के बात करते हैं या स्माइल देख कर बात करते हैं, वो सब कुछ वो सीख लेता है और पूरा ही क्लोनिंग करके बात करता है। अब एग्जाम्पल के लिए समझिए ये चीज़ किनको रिक्वायरमेंट हो सकती है। कोई भी आदमी अभी के टाइम पे जो यूट्यूब के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर अपना फेस का ब्रांडिंग करना चाह रहा है, लेकिन उनके पास डायरेक्ट टाइम नहीं है इतना ज़्यादा शूट करने का जो मैं अभी कर रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट, उनके पास उतनी स्किल्स नहीं है अच्छे से बात करने के लिए। थर्ड, उनके पास एक बेसिक लेवल का कैमरा या लाइट ये सब का सेटअप नहीं है, और तभी वो चाहता है कि उनकी एक अच्छी सी वीडियो बने और लगातार बने। उस केस में AI क्लोनिंग वो आराम से कर सकते, लेकिन इस केस में उनको एक सर्टेन कॉस्ट AI टूल के ऊपर खर्चा लगाना पड़ेगा, जो लगभग 4,000 से 5,000 के बीच में मंथली पड़ता है। द सिंपल आंसर इज कंसल्टेंसी में पैसा बचाना। एक काफ़ी पर्सनल एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। एक बच्चा था जिसने JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया था और उसका इंटरेस्ट काफ़ी स्टार्टअप के अराउंड था, और वो अपना ही कुछ एक बिजनेस क्रिएट करना चाहता था। लेकिन उसने एक रैंडमली किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया, और जहाँ पे कॉलेज का पॉलिसी था कि 90% अटेंडेंस होनी चाहिए, तो उसने 90% अपना अटेंडेंस बनाया, और अभी रिजल्ट ये है कि वो किसी एक कंपनी के अंदर वो जॉब करता है। अब आप बात समझो, यदि उसी केस में उसके पेरेंट्स या वो बच्चा खुद किसी से कंसल्टेंसी लेता और वहाँ पे उसको समझाया जाता कि अच्छा आपका इंटरेस्ट ऐसा चीज़ पर है, तो आपके लिए ये कॉलेज बेहतर है जहाँ पे मैक्सिमम लोग स्टार्टअप करते हैं, जहाँ पे अटेंडेंस का इतना ज़्यादा चाप नहीं है, आप 30-40% भी बनाओगे तो आपका काम चल सकता है। सो आज वो बच्चा कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता। कितने सारे बच्चा का ऐसा कहानी है जो कंसल्टेंसी नहीं लेते, जिसके कारण वो किसी भी कॉलेज पे चले जाते हैं। इन द सेम मैनर, यदि आप कोई भी रैंडमली IT सिस्टम अपने बिजनेस में लगा देंगे बिना समझे कि अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बिजनेस ऑनर को वो मेन चीज़ जो होता है वो पता ही नहीं रहता है कि ऐसा ऐसा इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरा बिजनेस ऐसा ऐसा ग्रोथ हो सकता है। उस लेवल में वो लोग कभी सोचे ही नहीं है, तो वो लोग फिर कंसल्टेंसी ले गए ही कैसा, जब उनको पता ही नहीं है कि लेने के बाद रिजल्ट कैसा आने वाला है। तो ये बहुत बड़ी गैप है। मैं आपको ये आपके ही बिजनेस के एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वापस से पकड़ते हैं, आपकी एक फर्नीचर की कंपनी है जहाँ पे आप चाहते हैं कि एक बिलिंग सॉफ्टवेयर मिले और आपका प्रोडक्ट और आइटम वाइज इन्वेंट्री की मैनेज करे। सो आप जब आप गूगल में लिखते हैं अपनी ऐसी रिक्वायरमेंट, तो आपको बहुत सारी कंपनी आपको मिल जाता है जो ये सारे काम आपके लिए फुलफिल कर देगा, विच इज़ गुड। लेकिन जब मैं आपके पास अप्रोच करने आऊँगा, मैं आपको क्या बोलूँगा, देखिए भैया ये सब तो आपको वो लोग भी दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऊपर से ये भी समझाऊंगा, काफ़ी कस्टमर गूगल में ये लिखते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट फर्नीचर शॉप नियर मी, और वो आपकी वेबसाइट देखना चाहते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो वहाँ से आपकी प्रोडक्ट का कैटलॉग देखना चाहते हैं। यदि आप, पहली बात तो बहुत लोगों की वेबसाइट बना हुआ ही नहीं है, और जिसका बना हुआ भी है तो उनका प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। सो मैं कुछ ऐसा बना दूंगा आपके लिए सिस्टम, जहाँ पे जो आपका सॉफ्टवेयर था, जहाँ पे अपना ये बिलिंग और इन्वेंट्री मैनेज कर रहे, उसी चीज़ से कनेक्ट हो जाएगा आपका वेबसाइट।
सो डैट जो भी रियल टाइम पे प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है बेचने के लिए, बस उतना ही प्रोडक्ट कस्टमर को रियल टाइम पे दिखे। तो आपका वो सब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया पैरेलली उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्लस जो कस्टमर साइड जो प्रॉब्लम था मैंने वो भी आपके लिए सॉल्व कर दिया। बहुत बिजनेसेस ऑनर को ये तो पता ही नहीं होता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ कर सकते हैं हम। अगेन ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत बेसिक आईटी सिस्टम की। जब मैं यहाँ पे कुछ एआई इंप्लीमेंट करूँगा, चीज़ें बिल्कुल स्काई रॉकेट हो जाती है। सो स्काई रॉकेट क्या हो सकती है और स्काई रॉकेट को रियल टाइम पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कंसल्टेंसी लेनी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे जैसी कंपनी से, तब जाके आपकी बिजनेस एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकती है। सो थैंक यू सो मच।